आशीर्वाद दिया और भगवान ने 16,100 को भी आदेश दे दिया। अब तो एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ दर्द करने लगा, दूसरा हाथ दर्द करने लगा। 2-4 हजार पूरी हो पाई? ये बता, तूने पूरे द्वारका की काय को बुला ली? भगवान ने कहा ये द्वारका की नहीं है, ये सब मेरी है। सुदामा जी ने कहा क्यों रे, इतने विवाह कर दिए, मुझे एक भी विवाह में नहीं बुलाया? भगवान ने कहा विवाह मंडप डाल के हुआ होता तो बुला तो ऐसे भागा भागा। अच्छा भैया मेरी ताकत नहीं है, आशीर्वाद दे दे, तो फिर क्या करें? कि आगे को आशीर्वाद दिया, आगे ऐसे बिना आशीर्वाद के? बोले ये बता, तू सबका सुहाग है, तू सबका पति है ना, मेरे चरणों में लेकर के तू प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तो सभी को आशीर्वाद मिलेगा। बताइए सुदामा जी कितने बड़े साधना संपन्न ब्राह्मण होंगे कि भगवान से कहते थे मेरे चरणों में प्रणाम करना, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। आज भगवान ने प्रणाम किया, सभी भगवान की पटरानियों को आशीर्वाद मिल गया और भगवान के प्रिय भक्त प्रिय मित्र आशीर्वाद देकर के द्वारका धाम से अपने सुदामा पुरी की ओर जाने के लिए तैयार हुए। भगवान उनको छोड़ने गए बाहर। जैसे ही बाहर की ओर छोड़ने के लिए गए, सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, भगवान ने जो कपड़े पहनाए थे ना वे कपड़े उतारवा लिए। अरे सुदामा जी अपने कपड़े पहन लो, एक कपड़े हमें। जैसे ही सुदामा जी चल दिए जंगल में, चोर मिल गए, डाकू मिले। क्यों बाबा जी तुम्हारे पास में क्या है, कहाँ से आ रहे हो, भंडारा बन के आ रहे हो? सुदामा जी ने कहा भैया भूति कोड़ी नहीं है। सुदामा जी ने भगवान को धन्यवाद दिया। यदि वो बेस से कपड़े पहने होता हीरा जवाहरात के तो डंडा पड़ते और नंगा करके भगाया जाता। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं जैसे सुदामा जी घर आए, विश्वकर्मा को आदेश दे दिया भगवान ने, बड़े बड़े ऊंचे महल बना दिए पूरी सुदामापुरी बन के तैयार। जैसे सुदामा जी आए, झोपड़ी सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया कंचन महल। सुदामा जी ने सोचा मेरी पंडितानी, मेरी धर्म पत्नी, मेरे बच्चे जाने कहाँ भटक गए होंगे। किसी बड़े सेठ ने यहाँ अतिक्रमण करके अपना महल बना लिया। सुशीला जी ने ऊपर से देखा थे मेरे पतिदेव आगे दौड़ी दौड़ी हाथ में पूजा की थाली लेके आई और पूजा की थाली लेके टीका लगाया। सुदामा जी ने कहा वाह सुशीला तेरे बड़े ठाट है। बोले मेरे ठाट नहीं है, ये प्रभु का प्रसाद है, द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी से कहा चलो इसमें प्रवेश करो। बोले ना, ये महल अट्टालिका तुम्हें मुबारक हो सुशीला, मैं तो वही गोमती गंगा के किनारे जाकर के भगवान का भजन करूंगा। सुदामा जी गए, भजन करने में संलग्न हो। श्री सुदामा जी का चरित्र पूरा होता है। आज भगवान ने कुरुक्षेत्र में आकर के सभी अपने यदुवंशियों को बुलाया, यज्ञ किया वहां पर। और जैसे यज्ञ किया तो देव की मैया भी आई। देव की मैया ने देखा कन्हैया को तो हृदय से लगा लिया, बेटा तो इतना बड़ा हो गया। हाँ मैया मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन बेटा मेरी एक इच्छा है। क्या? मेरे जो 6 बेटे मेरे भाई ने मार दिए कंस ने, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवान ने तुरंत अपने बड़े भाई जो मृत हो गए थे, मारे गए थे, उनको बुलाया। 6 भाइयों को देव जी ने 6 बेटों को अपने हृदय से लगा लिया। सुखदेव मुनि कहते हैं एक एक करके देव की मैया ने 6 बेटों को दूध पिलाया, सत्कार कराया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुभद्रा का हरण